श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्तलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान पूर्व पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानसूत्री नामक का एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़े हुए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उसके यज्ञ में प्राप्त पुरोण दास के दान में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में इत्तियों खेती में होने वाले सब प्रकार उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए और कमल नाल के समान उज्जवल हंसों के रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे वाले जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता। यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानसूत्री का तेज पूज्य अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज के भस्म होने की आशंका है। अंत सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उस स्वर से उनकी बातों का अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्यों इस राजा जानसूत्री का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेखव के तेज से भी अधिक तीव्र हैं। हंसों की यह बात सुनकर राजा जानसूत्री अपने ऊंचे महल के छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। सारथी को बुलाकर बोला, जाओ महात्मा रेखव को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले
उसने मुनि मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधार संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अद्रचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वही पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें पहाड़ वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाला श्रुतियों सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। जय श्री कृष्ण। जय मद्भगवद गीता। इसका आधा भाग कल करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य 7वें अध्याय का आप लोग सुने। आधा भाग कल करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दूसरों लोगों तक भी पहुंच पाए और लोग अपने घर में सुबह सुबह गीता सुन सके। धन्यवाद।